पैसे नहीं थे, मैं मदीने के मक्के की बात कर रहा हूँ भाई साहब आपसे। ईमान नहीं मेरे पास, अगर मैं बनावट की बात करूं तो समझ लीजिएगा बात, मेरी बात को। उस मशीन में पैसे खत्म थे, मैं वहां से वापस आया, ये लोग दुकान पे बैठे थे सुनार की, इतनी अजान हो जाती है, मस्जिद नबी में अजान की आवाज आती है, हम सब कुछ छोड़ के पहले नमाज अदा करने जाते हैं, वहां जाकर तरावी पढ़ते हैं, वापस आके जब मैं दूसरे टीम पे जाता हूँ तो किस्मत की बात वो मशीन खराब, वहां भी पैसे नहीं मिले। अब दुकानदार कहने लगा भैया आपका 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा, हम इसमें से डेबिट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया कर दो। जब उसने क्रेडिट कार्ड डाला तो वहां के हिसाब से उसकी लिमिट जो थी वो 2 बार में खत्म हो गई। जब लिमिट खत्म हो गई तो पैसे कम पड़े, रियाल कम पड़े, तो जितने भी पैसे हमारे पास थे जो नगद रखे होते हमने खर्चे के लिए, वो सब इकट्ठे करके हमने उनका हिसाब तो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं कि आगे मशीन मिलेगी उससे पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जब आगे गए तो मालूम पड़ा कि जो हमारा टाइम था, हिंदुस्तान का टाइम और सऊदी अरब का टाइम में 2.5 घंटे का अंतर था। तो यहाँ के 12 बजे के बाद वो पैसे हमारे उस खाते से निकले थे, भले ही वहां 10 बजे थे, लेकिन जब दोबारा उस कार्ड को डाला तो टाइम आउट आगे लिखा हुआ। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम शहरी कैसे खाएंगे, हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे, तो थोड़े बहुत इंडियन करेंसी हमारे पास पड़ी थी, उस पैसे से पैसे इकट्ठे किए। एक रोड चलता, आसपास का व्यक्ति था बेचारा टैक्सी ड्राइवर, उससे सलाह दुआ होने के नाते मोहब्बत हो गई, उससे मैंने बताया, वो कई जगह लेके गया लेकिन पैसे नहीं निकला, तो 24 घंटे बाद ही निकलेंगे। उसने कहा है भाई ये 500 का रियाल का नोट आप मुझसे रख लो, आप नबी के घर में हो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप मेरे मेहमान हैं और आपकी परेशानी भी कम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये आपका मुझ पर एहसान है कि आपने ऐसी जगह मुझसे मदद करने की अपील की है, क्योंकि ये नबी का शहर है, ना मालूम मैं जिंदा बचूं ना बचूं, ना मालूम मुझे मौका दोबारा आने का मिले ना मिले। अगर मैंने यहाँ से कर्ज लिया और मुझसे अदायगी ना हुई तो कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा दोस्तों। उसने कहा मैं कर्ज नहीं दे रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है भैया, मैं मदद के लायक भी नहीं हूँ, ये थोड़ी परेशानी है मैं सहन कर लूंगा, आप इतना करो कि अपनी टैक्सी से बिना पैसे के मुझे बस अड्डे पहुंचा दो, शाम तक मैं जद्दे पहुंच जाऊंगा, तब तक पैसे निकल जाएंगे। वैसा ही हुआ, जद्दे पहुंचा, जद्दे में हमने एक दिन रुकने का प्लान किया था। वो बच्चे आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, पानी समुद्र में कोई म्यूजियम बना हुआ था, उसको देखने की जिद कर रहे थे, तो एक दिन हमने जद्दे का रखा था प्लान अपने पास। जब वहां गए तो हमने एक होटल देखा जो सबसे कम पैसे का था, कि मेरे दिमाग में था कि कार्ड ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा। तो मैंने एयरपोर्ट का किराया पता करा 40 रियाल, वो 40 रियाल निकाल के मैं अलग रख दिए और बाकी हाथ में थे पैसे। तो मेरे पास 175 रियाल थे, 150 रियाल में या 160 में एक होटल बुक करा जहाँ से सामान रखा था। सामान रखने के बाद मैं बच्चों को लेके पैदल पैदल चल दिया समुद्र के किनारे, ये कहता हुआ कि बस थोड़ी दूर है, अभी हम पहुंच जाएंगे, मंजिल पर चलते रहो। मेरे बच्चे बार बार कहते, 3 मेरे बच्चे, एक डैडी कहता है, अब्बू कहता है, पापा कहता है, तीनों अलग नाम से बुलाते हैं। एक कहने लगा अब्बू कितनी दूर है, और चल गए, चलते थे थके हम तो, बेटा हम तो बस पहुंचने वाले। अफ्तार का टाइम हुआ, वहां तमाम मैदान में अफ्तारी के लिए लोग बैठे हुए थे, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, खुदारी भी थी, अनजान शहर था, देश था, कि हम किसी के दस्तरखान पे बैठे। उधर सब फैमिली वाले लोग थे, मेरे साथ भी फैमिली थी। वो दिन मुझे याद है, सिर्फ 5 रियाल मेरे पास थे, उस 5 रियाल में मुझे पानी भी खरीदना था, कुछ खाने के लिए, रोजा खोलने के लिए खजूर भी खरीदनी थी, वहाँ सामान भी महंगा मिलता था। बहरहाल एक छोटी वाली बोतल मैंने खरीदी। उस दिन मैंने देखा अपने परिवार की ताकत, कि अगर मैं पानी का मैंने एक घूंट लिया तो मेरी बेटी कहती अब और ले लो, बेटा कहता और ले लो। उस एक घूंट से रोजा खोला, खुदा का शुक्र था, 2.5 घंटे हमने निकाल दिए, एक जगह मिली, टाइम आया, पैसे निकल गए एटीएम मशीन से। लेकिन पैसे जब निकले तो वहाँ मार्केट बंद हो गई। जब मार्केट बंद हो गई तो खाने को कुछ नहीं मिला। पता ये चला कि जब पैसा था तो सामान नहीं था, सामान था तो पैसा नहीं था। उस दिन हम 5 मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमारी आंख में आंसू डाला, रुलाया, मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, अल्लाह से गिड़गिड़ाया, उससे माफी मांगी, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर,
मुझ पर तरस था। ऐसी क्या मेरी गलती थी कि मेरे पास मेरे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बीबी मेरे साथ है, अनजान शहर में हूँ, रमजान से हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तेरा मोहताज हूँ, तेरा गरीब हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि अब से 10 साल बाद ताहिर को वो दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह ने 2014 में मुझे ट्रेलर दिखाया था। 5 साल से मैं फिल्म देख रहा हूँ मेरे भाइयों। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना। ये मदीने की टोपी में आपके पास लेकर आया हूँ। समय नहीं है, मैं घर घर नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता। इस टोपी की लाज मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ दोस्तों। ये टोपी वो टोपी जो हिंदुस्तान दुनिया का इंसान लगाता है। ये टोपी अल्लाह गवाह है, ईमान की कसम मैंने उस शहर से खरीदी है, बड़े दिल से संभाल रखी है। ये टोपी सिर्फ मुझे इंसाफ देने का काम नहीं करेगी, पूरे देश में जहां जहां नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगी दोस्तों। आपका दिया वोट ऐसे तमाम लोग हैं जो नाजायज बिना किसी कसूर के सिर्फ इसलिए जेल में बंद है कि या तो उनका नाम हुसैन से जुड़ा है, या उनका नाम मोहम्मद से जुड़ा है, या उनका नाम अली से जुड़ा है, या उनका नाम किसी मुसलमान के नाम से जुड़ा है, जिनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो एक नफरत की राजनीति करने वालों के शिकार हैं। बड़ी उम्मीदों से ये चुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया था। मेरे पास न पैसा है, न ताकत है, न मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरे पास सिर्फ हौसला है जो 4 दिन में मिला है। मेरे पास उवैसी साहब जैसा बड़ा भाई है, मेरे पास इम्तियाज जलील जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तमाम मुस्तहबात का नौजवान है। ये अगर हार दिल्ली के अंदर अगर ताहिर हुसैन को जिताया तो पूरी भाजपा की हार होगी, पूरी भाजपा की दोस्तों। अगर ताहिर हुसैन को आपने हरा दिया तो दिल्ली में ये हार ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि भाजपा की जीत होगी, भाजपा की जीत। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबको मौके मिल जाएंगे, सबके पास मौके आते हैं। आदिल भाई को भी मौका मिल जाएगा, अली भाई को भी मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अभी उनकी उम्र नहीं है, अभी कल के नौजवान है, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं इससे ज्यादा आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। अल्लाह के पास जाऊंगा, कयामत के दिन पूछूंगा कि जब ताहिर हुसैन को नीलाम करा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन को नफरत के बाजार में घसीटा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था, जब ताहिर हुसैन को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, तो यही मुस्तफा की आवाम तो आज तमाम तरह के रिश्ते निभाने की बात करती है, तमाम चीज को भुलाने की बात करती है। ये आवाम आपको जवाब कयामत पे देना होगा कि एक इंसान जिसके खिलाफ नाइंसाफी हुई उसने आपसे वोट मांगा इंसाफ की खातिर, या आपने वोट दिया दूसरों को डराने की खातिर। दोस्तों फैसला आपको करना है। तारीख नजदीक है, 5 तारीख पतंग का निशान, 5 तारीख पतंग का निशान। यही है ताहिर हुसैन मुस्तफा की पहचान। सलाम अलैकुम।